हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज जो है फिर से हम लोग देखने वाले हैं पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो कि पूछे जा रहे हैं इस बुक से। ठीक है, तो ये जो एपिसोड होने वाला है ये एपिसोड 2 होने वाला है। ये दूसरा एपिसोड होने वाला है। यदि आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, ताकि आप इसके साथ जो है उसके कंटिन्यूटी को आप मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि उसमें जो है अभी हिस्ट्री के पोर्शन को शुरू किया गया है। और जब आप हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी को समझेंगे और अच्छे तरीके से जब एक के बाद एक चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा, और आपके कंप्लीसन जो सिलेबस है उसके लिए भी इजी होगा। तो चलिए जो है हम लोग इसको देखेंगे। और ये जो बुक है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7500 पूरे के पूरे एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करने वाला है। उस एमसीक्यू को जो कि झारखंड के एग्ज़ाम में झारखंड जीके और स्टैटिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली देखिए रिवाइज्ड एडिशन भी है बुक का। और इस बुक को यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे एक भी एमसीक्यू ना छूटे, क्योंकि इसके साथ साथ इसमें जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उसमें जो है हम लोग हर प्रश्न के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और एक प्रश्न से जो है हम लोग कम से कम 2-3 जो प्रश्न होते हैं उसको बनाने का भी प्रयास करते हैं, ताकि आपसे जो है गहराइयों में सवाल पूछने पर भी आपसे उस सवाल का जवाब जो है ना छूटे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और जो दूसरा हम लोगों का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है मैप का। उसमें जो है मैप के थ्रू से हम लोग झारखंड के जीके को समझने का प्रयास करते हैं, झारखंड के हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग मैप के थ्रू भी जो एक सेक्शन चल रहा है उसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप झारखंड को और झारखंड के जीके स्टैटिक्स जीके जो होते हैं उसको आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। उसमें सब कुछ कवर किया जाता है, जैसे कि रिवर्स हुआ, उसमें जिले कितने हैं या फिर अनुमंडल कितने हैं, कौन कौन से जिले अनुमंडल की स्थापना कब हुई है, कौन कौन से ईयर में फाउंडेशन सबका है। तो ये इस तरह से जो है उसमें हर चीज़ें बताई जाती है, एक एक चीज़ें मैप के थ्रू आपको बताई जाती है। तो आप उसे भी एक्सेस करें, ताकि आपको जो है दोनों का लाभ जो है आपको साथ ही साथ मिले। और उसके बाद यदि आप इस एमसीक्यू को करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ लेते हैं उसके बाद जब एमसीक्यू करते हैं तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास जो है वो जागता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हम लोगों ने 99 प्रश्न कर लिया था। ठीक है, तो 99 तक हम लोगों ने जो है देखिए आप यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया था, रक्सौल वंश तक यहाँ पर था। और अब जो है हम लोग मान वंश से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से आप लोग इसे देखिएगा, और पूरे के पूरे 100 प्रश्न करने के बाद ही जो है अब अपनी सीट से उठिएगा, ताकि एक क्रोनोलॉजी में और एक अच्छे मैनर में जो है डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको सारी चीज़ें याद भी करवा दूँ और समझा भी दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो मान वंश से प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मान वंश द्वारा। ठीक है, और ये जो शासन किया मान वंश का जो टाइम पीरियड है वो याद रखिएगा आप लोग, ये 14th सेंचुरी है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में ये मान वंश था और उस समय हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर शासन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। उसके बाद पूछा है कि मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था जो किस कवि द्वारा लिखित था। यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगाधर द्वारा लिखित है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था, तो कौन सी वो जनजाति थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारी जो है ये जनजाति दी हुई है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सबर जनजाति। ठीक है, सबर जनजाति ने मतलब कि पलायन कर दिया था। उसके बाद चलिए देखते हैं 103 नंबर प्रश्न, बाघदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्न। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ की। ठीक है, चलिए 104वां देख लेते हैं। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वो पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, चलिए देखते हैं रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ये पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिसिया। ओके, चलिए देखते हैं 105 हो गया, अब 106 देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं हम लोग। तो 106 नंबर अब देख लेते हैं हम लोग। ये हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये खगड़िया राज्य की स्थापना हुई थी। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको चलिए देखते हैं आगे। तो आगे पूछ रहा है कि खगड़िया जो राज्य की
स्थापना हुई थी तो उनके संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज देव। ओके, उसके बाद देखते हैं पंचायत राज के बारे में। तो पंचायत राज किस क्षेत्र में स्थापित था, ये पूछा जा रहा है। ये मानभूम में स्थापित था। उसके बाद देखते हैं किस राजा का संबंध पंचायत राज्य से था। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल लाल। ओके, अनित लाल। अनित लाल जो राजा थे उनका संबंध पंचायत राज्य से था। ओके, पंचायत राज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके सामने भी यदि आते हैं तो उसे ध्यान रखिएगा। पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिला गाय की पूंछ। ओके, कपिला गाय की पूंछ। चलिए उसके बाद चलते हैं सिंह वंश पर और देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंहभूम। ओके, निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। ओके, डब्ल्यू हंटर, ये याद रखिएगा। उसके बाद है सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिकैत निपेंद्र नारायण सिंह। ठीक है, टिकैत निपेंद्र नारायण सिंह। उसके बाद जो है उसके बाद पूछ रहा है कि पौड़हाट राज्य के संस्थापक कौन है। देखिए अभी तक ये दूसरा प्रश्न है जिससे संस्थापक के बारे में पूछ चुका है, तो इस तरह से आपको याद रखना जरूरी है। और इसका आप एक लिस्ट बना लीजिए, जब भी पूछा जाता है ना तो लिस्ट बना लीजिए और अपने टेबल के सामने इसको चिपका लीजिए ताकि आपको ये जब भी दिखे तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह। ठीक है, उसके बाद है किस सिंह वंशीय शासक ने पौड़ा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री जो है देवी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अच्युत सिंह। ठीक है, अच्युत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अच्युत सिंह के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो काशीनाथ सिंह जो थे वो इसके पहले थे, समझे। वंशीय शासक जो थे, सिंह वंशीय शासक में काशीनाथ के बाद जो पदभार संभाला था तो वो अच्युत सिंह ने संभाला था, समझ गए। चलिए उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद पूछा गया है कि किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूइयाँ विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगन्नाथ सिंह। ठीक है, जगन्नाथ सिंह। एक्चुअली जगन्नाथ सिंह यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए। ठीक है, आप लोग द्वितीय से याद रखिएगा क्योंकि जगन्नाथ सिंह नाम से कोई नहीं थे, जगन्नाथ सिंह द्वितीय थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो थे उन्हीं के अत्याचार के फलस्वरूप भूइयाँ विद्रोह शुरू हुआ था। और जो जगन्नाथ सिंह थे वो अर्जुन सिंह के बाद ये आए हुए थे। ठीक है, पदभार इन्होंने संभाला था सिंह वंशीय शासक का। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा। निम्न में से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ढाल वंश का। और ढाल वंश के यदि पूछ लूँ कि यहाँ पर संस्थापक कौन थे तो ये ढाल वंश जो है यहाँ पर पूछ लूँ कि ये किस एरिया में एक्टिव था तो ये सिंहभूम में था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ये किसके अनुसार किसने कहा था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बैंगलर। ठीक है, बैंगलर। उसके बाद चलते हैं मध्यकालीन इतिहास की तरफ और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र जो है का शासक कौन था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरिकर्ण। उसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति डैश ने कौन सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के जिन्होंने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छज्जू मलिक। ठीक है, छज्जू मलिक। और छज्जू मलिक के बारे में यदि हम बता दें इसको एक और नाम से इनको बोला जाता है तो ये मलिक बया। ठीक है, एक ये नाम से ये भी बोला जाता है। ये एक्चुअली पूछा हुआ सवाल है तो मुझे याद आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बिघा के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर तुगलक वंश। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी भी है। निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर सतगांव को, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए सतगांव को जो है ना पहले बोला जाता था कोडरमा के नाम से इसको बोला जाता था और अभी भी इसको मानते हैं लोग कि कोडरमा को जो है वो सतगांव बोला जाता है।
उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, सूर्य वंश की स्थापना गंग वंश के मंत्री किस मंत्री ने की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र। ठीक है, उसके बाद है कोराम्बे में किस दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। यदि आपको ऑप्शन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो इसे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो पहला दे रखा है सिंह वंश दे रखा है, उसके बाद रक्सौल वंश दे रखा है, उसके बाद सिंह वंश दे रखा है, फिर सिंह वंश दे रखा है, और इधर साइड में उनका मतलब कि यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो हुआ था ये रक्सौल वंश और नाग वंश के बीच हुआ था। तो और आपको ये याद रखना है। और यदि आपको बता दें एक चीज़ कि नाग वंश के बारे में जो कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जो कैपिटल था नागवंश का वो क्या था, तो वो याद रखिएगा आप, सुतियाम्बे था। ठीक है, सुतियाम्बे। और जो सेकंड कैपिटल था नागवंश का वो भी याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सब। सेकंड जो कैपिटल था वो था रातुगंध। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को, निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, कोराम्बे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोराम्बे पड़ता है आपका लोहरदगा जिला में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और इसको हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दूं कि हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कोराम्बे में ही जो रक्सौल वंश था और नाग वंश था का संघर्ष युद्ध हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी। उसके बाद चलिए देखते हैं, तो चैतन्य चरितमित्र के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ये पूछा है, तो ये कृष्णदास हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है किसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिलता है? ठीक है, तो ये कोराम्बे का इसमें जिक्र मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद है झारखंड में मुगल वंश जब आए तो यहाँ पर क्या क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था? ये पूछ रहा है, सिंपल। ये रक्सौल वंश का शासन था। ठीक है, उसके बाद है द नागवंशी इन एंड द चेरोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वीरोत्तम। ओके, बी वीरोत्तम। उसके बाद है बी वीरोत्तम ने चेरो वंश के संस्थापक किसे माना है? मतलब बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? तो ये जो है ये भगवत राय को माना हुआ है संस्थापक। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए भगवत राय जो है इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो चेरो वंश का संस्थापक माना गया है। और जो चेरो वंश है ये था कहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा, ये पलामू, मतलब कि पलामू का चेरो वंश है। और चेरो वंश ने पलामू पर ही सत्ता स्थापित किया था, मतलब ऐसा माना जाता है। चलिए देखते हैं आगे, शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ओके, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ठीक है, तो इसका देखिए मेदिनी राय भी राजा था, भगवत राय भी राजा था, लेकिन यहाँ पूछा है कि सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो इसमें आपको टिक करना है मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय यहाँ पर हो जाएगा सबसे प्रसिद्ध राजा, और भगवत राय भी था, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है टकुराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रहीम खान ई खाना और जुनैद करानी के बीच। ठीक है, उसके बाद जो है मुगल आक्रमण के समय नागवंश का संस्थापक कौन था? एक सिंपल इस तरह से पूछे जाते हैं संस्थापक वगैरह के बारे में कि आप संस्थापक बताइए, इस वंश का संस्थापक बताइए, इस डायनेस्टी का संस्थापक बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुकर शाह। ठीक है, मधुकर शाह। उसके बाद है कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रंजीत सिंह। ओके, रंजीत सिंह थे जो मतलब कि शामिल हो गए थे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मान सिंह। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर एक दो चीज़ मैं आपको बता दूं, तो ये जो चेरो वंश के नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो अकबर ने सेना भेजी थी, तो ये 1590 में भेजा गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो भगवत राय थे वो पराजित कर दिए गए थे। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? ठीक है, एक सिंपल सा प्रश्न है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रोहतासगढ़ में करवाया था। और ये जो किला बनवाया था तो मान सिंह उस समय जो है ये राजमहल को राजधानी बनाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राजमहल को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अकबर ने किसके नेतृत्व में
तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। तो ये टोडरमल के नेतृत्व में यहाँ पर अधिकार किया था इन्होंने। उसके बाद है शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो से किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश को पता चल गया था इन हीरो के बारे में। उसके बाद है अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, किसने मुगलों की अधीनता को मानने में से इनकार कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्जन साल। ओके, दुर्जन साल। उसके बाद है कि शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, हुमायूं नहीं होगा, ये जहांगीर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। तो देखिए यहाँ पर वो आते हैं, उपाधि भी देते हैं। तो याद रखिएगा आप, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। और ये यदि आप लोगों के सामने अभी 2-3 बार ये दुर्जन शाह आ चुका है, तो आपको बताइए कि दुर्जन शाह कहाँ के शासक थे, ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा कोकरा के जो थे ये शासक थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किनारे में आप लोग इन सब चीज़ों को लिख लें यदि आपके पास ये बुक है तो। ठीक है, दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी ये। उसके बाद चलिए देखते हैं 144 नंबर का प्रश्न। किस चेरो राजा ने सरक ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था, ये पूछा जा रहा है। और देखिए सबसे पहले तो ये आ जाता है कि सरक ए आजम को जो है हम लोग अभी जो कहते हैं वो जीटी रोड कहते हैं, समझे, जीटी रोड के नाम से ही जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि किस चेरो राजा ने सरक ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहबल राय ने। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है कि सहबल राय जब चेरो राजा, ये जो चेरो राजा था, इन्होंने जब मुगल जो है बंगाल की ओर जा रहे थे तो उस समय लूट लिया गया था। और फिर उससे इस लूट से जो है जहांगीर नाराज़ हो गया था और फिर इस सबल राय को जो है बहुत यातनाएं दी थी, मतलब फांसी पर भी लटका दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1622। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय। और प्रताप राय था कौन, तो ये आप याद रखिएगा, ये था पलामू का शासक। ओके, ये था पलामू का शासक। चलिए बढ़ते हैं आगे। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनकली खां। ओके, चलिए देखते हैं आगे 148 प्रश्न। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। ठीक है, कृषि के लिए स्वर्ण युग था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, आप लोग बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये हो जाएगा रुद्र राय। ओके, रुद्र राय याद रखिएगा। किस शासक ने चूटिया का राम मंदिर बनवाया था, तो ये हो जाएगा आपका रघुनाथ शाह ने। ठीक है, बनवाया था ये राम मंदिर। उसके बाद देखते हैं किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा स्थित है, तो ये हो जाएगा पलामू किले में। ओके, उसके बाद है मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा राजमहल में उन्होंने शाही टकसाल स्थापित किया था मुगलों ने। ठीक है, कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ जो है स्थानांतरित कर दिया था, तो ये हो जाएगा दलेल सिंह ने। ठीक है, दलेल सिंह। और पूछ लिया जाए आपको यहाँ पर कि कौन से ईस्वी में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हो जाएगा 1617 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 155वां नंबर प्रश्न के पास। और ये पूछ रहा है किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां के द्वारा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड के जीके में उन सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह ने। ठीक है, यदुनाथ शाह ने जो है कर देना बंद कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर 2-3 आपको पॉइंट बता दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से शुरू हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यदुनाथ शाह का यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कार्यकाल क्या रहा, तो देखिए 1715 से 24 तक रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा पहले। उसके बाद यदुनाथ शाह जो थे ये
कौन से शासक थे, किस वंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा नागवंशी शासक थे ये, ठीक है, नागवंशी शासक, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। एक मिनट गाइज, ठीक है, ये नागवंशी शासक थे। और इनकी राजधानी क्या हुई थी? तो इन्होंने मतलब स्थानांतरण कर दिया था राजधानी को। ये भी फेमस क्वेश्चन है और ये भी आता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा कि दोईसा से जो है पालकोट इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था अपने कैपिटल को। चलिए देखते हैं अगला। 1734 में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा चतरा आंसर। ठीक है, चतरा में इन्होंने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, 1734 में। यहाँ पर देखिए, किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उदय शाह। और ये टाइम पीरियड क्या था यहाँ पूछ लिया जाए तो 1733 से 40, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ही है अभी एग्जाम में, इसी तरह से पूछे जा सकते हैं और टाइम पीरियड ही पूछा जाता है लगभग एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? ये आप 2 स्टार यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और रिपीटेटिव मैनर में पूछे गए हैं, बहुत रिपीट हुआ ये प्रश्न। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बार प्रवेश जो हुआ था ये 1767 में हुआ था। ठीक है, और ये जो प्रवेश हुआ था ये सब कहाँ हुआ था? तो ये सिंहभूम में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में। तो देखिए मैप में जो है ना यही सब करवाया जाता है, जब भी मैप हम लोग करवाते हैं तो ये इसमें इसी तरीके से बताया जाता है कि कौन से एरिया से जो है अंग्रेज इंटर हुए थे, समझे, और किस किस एरिया में उन्होंने अपनी एक्टिविटी रखी थी। तो यहाँ मैप के थ्रू जो हम लोग इसी तरह से बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पणनाथ शाह। ठीक है, दर्पणनाथ शाह। उसके बाद है हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैनाबाद। ठीक है, इस तरह से राजधानी वगैरह भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है 1748 से 50, ठीक है, में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ मीर हबीब थे, वो कर रहे थे ये नेतृत्व। ठीक है, किस नागवंशी शासक ने मराठा के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? ये पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपनाथ शाह। ओके, ऑप्शन बी। देखते हैं उसके बाद, बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलाबंदी कब करवाई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1712। इस तरह से आप टाइम पीरियड और ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 6 राज्य की राजधानी कहाँ है? 6 नाम का एक राज्य है, उसकी राजधानी कहाँ थी उस समय? तो ये हो जाएगा बीघा, करेक्ट आंसर। उसके बाद है 1620 में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर विक्रम सिंह ने। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जब आगमन हुआ तो झारखंड में कैसे ये आगमन हुआ है, उन्होंने इंटर कैसे किया है, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो ये सब से भी पूछा जाता है सवाल और इन सबको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण कौन से ईस्वी में हुआ है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1767 में, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1767 में पूछा गया, तो एक दो चीज़ें मैं बता दूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, देखिए सबसे पहले जो है 1960 में ये मिदनापुर क्षेत्र में मतलब कि अपना पांव जमा लिया था। ठीक है, आप जानते हैं कि मिदनापुर उस समय बंगाल में था और उस समय ये झारखंड भी एक्चुअली बंगाल में ही था। तो मिदनापुर क्षेत्र में मतलब कि उन्होंने अपना पैर जमा लिया था और अधिकार कर लिया था। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ वो हुआ है 1767 में झारखंड वाले एरिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? ठीक है, तो ये फर्गूसन को भेजा था और कौन से ईयर में भेजा था ये याद रखिएगा, तो 1767 में भेजा था। ठीक है, 1767 ईस्वी में। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीमू ढाल को। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेज अधिकारी फोर्विस एवं पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1773 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तो 173 में 170th प्रश्न पूछा गया है कि 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू, रामगढ़ को एकत्रित करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन ए जैकब को सौंपा था। और यहाँ पर एक दो चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि जब ये 1773 था तो छोटा नागपुर का जो शासक थे वो थे दर्पण सिंह, ठीक है। और एक पलामू जो थे, ये पलामू का शासक था जय कृष्ण राय। ओके, ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1899। ओके, उसके बाद देखते हैं किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर एडम्स। ओके, चलिए देखते हैं हम आगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है वो बनता है 150, एक मिनट गाइज, 173, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और ये प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने कितने लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। तो ये सिर्फ 26 लाख आपको एक साल में देना था दीवानी के रूप में, आप इसे ले सकते थे। उसके बाद देख लेते हैं झारखंड के कुछ प्रमुख विद्रोह और आंदोलन के बारे में। तो पहला जो है ये है तमाड़ विद्रोह, ठीक है। तमाड़ विद्रोह हम लोग देख लेते हैं। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है, ये पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ाव जनजाति से। उसके बाद है तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखिए तमाड़ विद्रोह बहुत सारे स्टेप में शुरू हुआ है। तो पहला जो स्टेप था वो पहला जो एक हुआ था वो 1782 से हुआ था, 83 से बार, ठीक है। बहुत सारे हुए थे युद्ध। तो ये जो एक जो हुआ तमाड़ विद्रोह ये तब हुआ है। और जो सेकंड हुआ था वो हुआ था 1789। तो यहाँ पर देखिए पहला जो दे नहीं रखा है तो हम लोग इसको जो है करेक्ट मानेंगे। 1789 से जो दूसरा विद्रोह शुरू हुआ है, ठीक है, हम लोग इसको करेक्ट मानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। उसके बाद चेरो विद्रोह है, ठीक है। तो चेरो विद्रोह देख लेते हैं। सन 1800 में चेरो विद्रोह किसके विरुद्ध शुरू हुआ था। तो देखिए चेरो विद्रोह भी बहुत सारे स्टेप में हुआ है, मतलब कि बहुत सारे बहुत बार हो चुका है ये सब। तो पहला जो हुआ था वो 1770 से हुआ था 1771 के बीच, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1800 में, ठीक है। तो जितने भी चेरो विद्रोह हुए हैं वो हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और चेरो विद्रोह का जो पूछ लिया जाए कि कौन थे लीडर, तो ये थे भूखन सिंह, ये भी याद आप रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कंपनी ने किसे अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाया था, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयनाथ सिंह, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है निम्न में से किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह शुरू हुआ है, किसके नेतृत्व में। तो भूषण सिंह मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। भूखन बोलिए या भूषण बोलिए, बात बराबर है, भूषण सिंह। उसके बाद आता है हो विद्रोह, ठीक है। सन 1821 से 22 में किन क्षेत्रों के हो लोगों ने सिंह भू के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, ठीक है। हो विद्रोह के समय कंपनी सेना की कमान किसके पास थी, सिंपल पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रफसेज के पास, ठीक है। इसको एक्चुअली बोला जाता है मेजर रफसेज। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, मेजर रफसेज। ओके, चलिए देख लेते हैं 181वां प्रश्न। ये पूछ रहा है कोल विद्रोह के बारे में कि कोल विद्रोह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए दीकू भी होगा और जमींदार भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, ठीक है। दीकू भी और जमींदार के विरुद्ध जो है ये कोल विद्रोह हुआ था। और आपको एक चीज़ शायद यहाँ पर पता नहीं हो रहा होगा, या जिनको पता होगा अच्छी बात है, दीकू किनको कहा जाता है। तो देखिए दीकू उनको कहा जाता है जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी थे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो उनके भी विरुद्ध कोल विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न जो है इसमें कोल विद्रोह में। कोल विद्रोह कोल एवं डैश जनजाति का संयुक्त विद्रोह था। तो इसमें और कौन से जनजाति थे, तो ये मुंडा थे, ठीक है। कोल और मुंडा दोनों एक साथ यहाँ पर विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था। देखिए ये जो लीडर्स का नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बुद्ध भगत ये थे, सिंह राय भी थे, ठीक है, सूर्य मुंडा भी थे। तो ये तीनों ही यहाँ पर थे, लेकिन ये जो ये जतरा भगत हैं ये नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जतरा भगत। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि ये जो लीडर्स थे ये कहाँ कहाँ से थे, तो देखिए ये जो दोनों थे ना ये थे छोटा नागपुर से, ये याद रखिएगा आप लोग, छोटा नागपुर से थे ये दोनों
मतलब कि कोल विद्रोह कर रहे थे, और ये सूर्य मुंडा जो थे ना, ये सिंहभूम से थे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो भी लीडर हुए तो ये कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से जो है अपना नेतृत्व कर रहे थे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे कि कोल विद्रोह को दबाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना गई थी। तो ये हो जाएगा आपका कैप्टन बिलिंगसन के नेतृत्व में सेना गई थी कोल विद्रोह को दबाने के लिए। उसके बाद पूछा जाता है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने निम्न में से कौन सा कानून बनाया था। तो ये हो जाएगा रेगुलेशन 13, ठीक है। और ये रेगुलेशन 13 पास कब हुआ था, ये 1833 में पास हुआ था। आप इससे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और पूछा गया है कि कोल विद्रोह के बाद उस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया है, उसका प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस बिलिक्सन, ठीक है। बिलिक्सन हो जाएगा, थॉमस बिलिक्सन, इसको इस तरह से पूरा नाम है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो ये सिंपल है, सभी को मालूम होता है, 1831 से 1832 में। उसके बाद जो आता है, जो एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, वो है भूमिज विद्रोह, ठीक है। ये सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छे अच्छे मतलब कि विद्रोह पढ़ रहे हैं, और इसको याद रखना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरत हो जाता है, ठीक है। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था। तो ये कहा गया था गंगा नारायण का हंगामा, क्योंकि इनके लीडर जो थे ये गंगा नारायण थे। और ये भूमिज विद्रोह का टाइम पीरियड कब है, तो 1832 से ये 33 इसका टाइम पीरियड है, मतलब कि इस समय ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था। तो ये हो जाएगा बड़ा भूम या अभी बीरभूम बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है अभी, ठीक है। तो यहाँ के राजाओं ने किया था ये भूमिज विद्रोह। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं, और ये जो है अब 190 नंबर का प्रश्न होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह किसके संयुक्त विद्रोह था, किसका संयुक्त विद्रोह था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जनजाति जमींदार भी थे इसमें शामिल, और जनजाति लोग भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ए और बी दोनों। कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो देखिए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टीमर। और एक और लोग थे, इससे भी आप लोग याद रखिएगा, यदि आपको ऑप्शन में ये पूछ दिया जाए ब्रेडन, ठीक है, ब्रेडन यदि लिखा रहे तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को भेजा गया था इसको दबाने के लिए, ठीक है, भूमिज विद्रोह को। चलिए देखते हैं आगे। भूमिज विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खरसावा। और खरसावा के कौन से राजा थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थे ठाकुर चेतन, ठीक है, सिंह, ठाकुर चेतन सिंह, ये राजा थे जिन्होंने मतलब कि भूमिज विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। उसके बाद देखते हैं, तो भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानभूम, ओके। उसके बाद चलते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, क्योंकि आप एक आंकड़े से याद रख सकते हैं कि 15,000 जो लोग थे ना इसमें, 15,000 लोगों की जान गई थी। इस आंकड़े से ही आप समझ सकते हैं कि ये विद्रोह कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र को दामिन एक को कहा जाता है। तो ये संथाल परगना को कहा जाता है, ठीक है, दामिन एक को। संथाल परगना एक प्रखंड है, और 5 प्रखंडों में से ये एक प्रखंड है। तो इस तरह से जो है हम लोग मैप के थ्रू पूरे संथाल परगना को डिस्कस किए हुए हैं। उसमें कितने प्रखंड, अनुमंडल कितना है, और प्रमंडल कितना है, पूरे के पूरे मतलब कि ज़िले कितना है, इन सब सभी चीज़ों को हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला कि संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कमियाँ कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, वो हो जाएगा संथाल विद्रोह। अच्छा, ये जो सिद्धू कान्हू थे, ये आप बता सकते हैं कि इनका उपनाम क्या था, मतलब कि इनका टाइटल क्या था। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी जो आप जानते हैं ना कि द्रौपदी मुर्मू है, तो यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर टाइटल था, ठीक है, जैसे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मुहावरा है ये, मतलब ये विद्रोह का नारा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संथाल, ठीक है। तो इसका अगला देखते हैं, सिद्धू कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरहेट में। और इससे रिलेटेड आप एक दो चीज़ याद रख सकते हैं बरहेट में, और एक चीज़ यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि किस गांव में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ये है आपका भोगनाडी, ओके, भोगनाडी नाम का गांव है,
और यहीं पर इनको फांसी दिया गया था। और जो भागलपुर उस समय न्यायालय था, उन्होंने मतलब कि फांसी की सज़ा को बोला था कि इनको फांसी दिया जाए, और फांसी की सज़ा पास किया था उन्होंने। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 नवंबर 1856। ओके, उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अब 200वां प्रश्न पूछा है कि संथाल परगना का प्रथम जिलाध्यक्ष, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ली एडन। ओके, चलिए देखते हैं आगे। एक और है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रतिवर्ष हूल अथवा संथाल विप्लव दिवस कब मनाया जाता है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जून को। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि 30 जून को ही ये जो संथाल विद्रोह था और हूल विद्रोह था, ये साहिबगंज से जो है शुरू हुआ था ये विद्रोह, और इसलिए जो है हम लोग इसको एक हूल या संथाल विप्लव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए हम लोगों का जो है 201 तक आज कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं एक सीरीज़ के माध्यम से। अगला जो होगा वो सरदारी आंदोलन से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख सकता है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए और शब्दों को समझिए, आपको आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो मैप वाली सीरीज चल रही है उसका जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है उसके लिंक को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।